सीता जी का गंगा पूजन। श्री रामदास जी ने कहा, बाद में जानकी पूजा का सब सामान लेकर कौशल्य आदि सासुओं तथा अन्य बहुओं के साथ शीघ्रता से पुष्पक विमान पर जा बैठी। क्षण भर में विदेहराज की पुत्री सीता उस पुराने संगम पर जा पहुंची जहाँ की सरयू पवित्र गंगा नदी से मिली हैं। पत्नी को पति के बिना आगे की सीमा नहीं लांघनी चाहिए, ये दोष यहाँ सीता को नहीं लग सकता, क्योंकि सीता का गमन आकाश मार्ग से हुआ था। वहां पहुंचने पर सीता विमान से नीचे उतरी और संगम को नमस्कार किया। पश्चात पुरोहित के कथनानुसार सीता ने वायन सहित नारियल भागीरथी को समर्पण करके उसमें विधिवत स्नान किया। फिर विविध पूजा सामग्रियों आदि के बलि से, दुपट्टा आदि सुंदर वस्त्रों से, दिव्य आभूषणों से, मुक्ता के हार से, चंदन से तथा वायन आदि की पूजा के उपकरणों से विधिवत तथा विस्तार पूर्वक सीता ने संगम का पूजन किया। तदनंतर पति पुत्रवती सुहागिन स्त्रियों की पूजा करके सीता ने अरुंधति का पूजन किया। तब उनको तथा वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवासिनी स्त्रियों को दुपट्टे, धोतियों तथा दिव्य आभूषणों से सीता ने संतुष्ट किया। स्वयं निराहार रहकर सीता ने राम के कल्याणार्थ उपवास किया। तदनंतर विमान पर सवार होकर आनंद से शीघ्रता पूर्वक रघुनंदन राम के पास आ गई। राम ने भी सीता को, गुरु वशिष्ठ को तथा विप्रों को साथ लेकर सीता की हुई पूजा से सौगने धूमधाम तथा विधि से गंगा सरयू के संगम की पूजा की। वहां उन्होंने बड़े आदर भाव से हजारों विप्रों को भोजन कराया। अनेक गायें, हाथी, घोड़े तथा रथ उन्हें दान में दिए। उनको भोजन कराने के बाद भाई बंधुओं तथा अन्य लोगों के साथ सीता तथा स्वयं राम ने भी भोजन किया। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे रघुत्तम, मैं इस जगह 9 दिन तक निवास करूंगा, इसलिए मेरे कहने से तुम सीता पर खड़े दूतों को आज्ञा दो कि कोई भी यात्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बिना मेरी पूजा ग्रहण किए जाने ना पाए। यदि कोई चला गया और मुझे ज्ञात हुआ तो मैं दूतों को दंड दूंगा। राम के वचन सुनकर लक्ष्मण ने वैसी ही आज्ञा दे दी। उधर च्यवन मुनि ने जब सुना कि यहाँ रामचंद्र आए हुए हैं तो वे राम के दर्शनार्थ वहां आए। राम ने उनकी पूजा की। पश्चात तंबू में सुंदर आसन पर विराजमान होकर मुनि ने राम से कहा, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाले राम, मगध देश में गंगा के दक्षिणी तट पर मेरा एक परम रमणीक आश्रम है, परंतु मेरे उस आश्रम में मगध देश के दूत फल मूल आदि लेने में बड़ा विघ्न डालते हैं, इसलिए आप उन विघ्नों से मेरी रक्षा करें। च्यवन की बात सुनकर राम ने धनुष का एक टंकार करके एक बाण छोड़ा, जिससे च्यवन आश्रम के चारों ओर खाई के समान गहरी लकीर खिंच गई, जिसको लांघना उन दुष्टों के लिए असंभव हो गया। जहां राम के बाण की रेखा खिंची थी वहां पर राम रेखा नाम की सुंदर नगरी बसी और राम रेखा नाम की नदी भी परिवर्तित हो गई। इसके बाद च्यवन ऋषि प्रसन्न होकर रामचंद्र जी से बोले, हे रघुनंदन, अभी कीकट देश निंद माना जाता है, आपके कहने से वह भी पुण्य स्थान अवश्य बन जाएगा, इसलिए आप मुझे सुख देने वाला कोई वचन आज कहें। मुनि के इस वचन को सुनकर राम जी ने सहर्ष कहा, हे मुनीश्वर, मेरे कहने से कीकट देश में गया पुनपुना नदी, आपका आश्रम तथा राजगृह पुण्य स्थल होंगे, इसमें आप कुछ भी संदेह ना माने। श्री भगवान के इस कथन से संतुष्ट होकर च्यवन ऋषि राम जी से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राम जी के द्वारा स्थापित अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मण और यति भोजन करने लगे।